गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी अम्ल क्षार से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आरआरबी ग्रुप डी और मोस्ट ऑफ द वन डे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, लाइक एसएससी, एमटीएस, एनटीपीसी। ग्रुप डी तो है ही जिसके लिए ये क्लास है, तो बिल्कुल बने रहिए। इसमें एक्सपेक्टेड और पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं उन सब क्वेश्चंस को और बने रहिए सेशन के साथ। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, खाने का सोडा जो बेकिंग सोडा है को किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वो है जो खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, जो जिसे कि अभी मैंने बताया कि इसे और क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका पूछ रहा है कि रासायनिक फार्मूला क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं Na2CO3, ऑप्शन बी है CaCO3, ऑप्शन सी है NaHCO3 और ऑप्शन डी है CaOCl2। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है NaHCO3 कहलाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कहा जाता है समटाइम्स, ये भी याद रखिएगा। इसे और क्या कहा जाता है ये भी रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केक को फुलाने और छोले राजमा की सब्जी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, ऑप्शन कास्टिक सोडा और ऑप्शन डी है आपका मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, जो केक को फुलाते हैं, छोले राजमा को सॉफ्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। और ये पेट की जो एसिडिटी ख़त्म करने के लिए एंटासिड के रूप में भी काम आता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच किससे कम हो जाता है? आपके ऑप्शन है 7 से, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी है 6.5 और ऑप्शन डी है 8। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जब दांतों में सड़न तब महसूस होने लगती है जब जो पीएच मान है वो 5.5 या उससे कम हो जाता है। इसके बाद क्योंकि इससे एनिमल नष्ट होने लगता है, जिससे सड़न शुरू होती है। सुबह उठने पर मुंह की प्रकृति अम्लीय एसिडिक होती है, ये भी आप याद रखिए। जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपकी जो मुंह की जो प्रकृति है वो एसिडिक होती है। अब आपको बता दूं कि पीएच का किसने खोज किया था, तो सोरेनसन ने पीएच की खोज की थी, ये भी याद रखिएगा आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, सुबह मुंह की अम्लीय प्रकृति को उदासीन नेचुरल करने के लिए टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? आपके ऑप्शन है अम्लीय होती है यानी एसिडिक, ऑप्शन है उदासीन न्यूट्रल, ऑप्शन सी है क्षारीय बेसिक और ऑप्शन डी है लवणीय सॉल्टी। इसका जो राइट आंसर है वो है क्षारीय। जो पेस्ट होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, जो मुंह के अम्लीय को नेचुरल टूथपेस्ट में यानी नेचुरल में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन का पीएच मान सामान्यतः किससे कम होता है? आपके ऑप्शन है 5.6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी है 6.5 और ऑप्शन डी है 8.2। इसका जो राइट आंसर है वो है 5.6 है। जो अम्लीय वर्षा एसिड रेन है उसका पीएच मान सामान्यतः 5.6 होता है। ये भी आप 7 से नीचे जितने होते हैं, ये जो 0 से 7 और 7 to 14 ये करके है पीएच वैल्यू, तो 0 to 7 होता है वो आपका एसिडिक होता है, 7 उदासीन होता है जैसे कि वाटर, और 7 के बाद जो होता है वो बेसिक होता है यानी सॉल्ट, क्षारीय होता है। ये सब आप याद रखें। और डिस्कवर्ड बाई पीएच मान किसने डिस्कवर किया था? सोरेनसन ने, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक और लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और कार्बोक्सिलिक एसिड,
ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक और टार्ट्रिक एसिड, और ऑप्शन डी है सिट्रिक और एसिडिक एसिड। इसका जो राइट आंसर है वो है सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अम्लीय वर्षा में SO2 से सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 से नाइट्रिक बनता है और CO2 से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अक्सर मौसम की पहली बारिश अम्लीय वर्षा कहलाती है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स जो NO2 गैस का रंग कैसा होता है? आपके ऑप्शन है नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी भूरा यानी ब्राउन, और ऑप्शन डी है रंगहीन। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राउन। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2 होता है, उसका जो रंग है वो भूरा या ब्राउन होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु ऑक्साइड्स जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं की प्रकृति कैसी होती है? आपके ऑप्शंस हैं क्षारीय यानी बेसिक, ऑप्शन बी अम्लीय यानी एसिडिक, ऑप्शन सी है उदासीन यानी न्यूट्रल, ऑप्शन डी है अवैधर्मी यानी एम्फोटेरिक। इसका जो राइट आंसर है वो है अम्लीय यानी एसिडिक होती है अधातु ऑक्साइड्स की जो प्रकृति होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अधातु ऑक्साइड जब क्षार बेस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? आपके ऑप्शन है केवल गैस, लवण और पानी यानी सॉल्ट एंड वाटर, ऑप्शन सी है शुद्ध धातु, और ऑप्शन डी है केवल लवण। इसका राइट आंसर वो जब अधातु ऑक्साइड्स क्षार के साथ बेस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी दोनों बनते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका MOB ट्रिक का इस्तेमाल क्या याद करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक्स, ऑप्शन बी है मिक्सचर ऑफ बेसिस, ऑप्शन सी है मेल्टिंग ऑफ बेरियम, और ऑप्शन डी है मोलर ऑक्साइड बॉन्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। इसके लिए ये ट्रिक है, याद रखिएगा आप। इस ट्रिक से आसानी से पता चलता है कि कॉपर ऑक्साइड एक क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जलीय विलयन जो एक्वस सॉल्यूशन है में H+ आयन कौन प्रदान करता है? आपके ऑप्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और ऑप्शन डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। इसका राइट आंसर है वो जब जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। जलीय विलयन में टूटकर H+ आयन देते हैं HCl, ये आप याद। बाकी सभी विकल्प क्षार हैं जो OH- आयन देते हैं, ये बाकी सब क्षार हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सफ़ेद जो वाइट वॉशिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन डी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है वाइट वॉशिंग करने के लिए। इसे स्लैक्ट लाइम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेदी करने के कुछ समय बाद दीवारों पर चमक किस गैस की प्रतिक्रिया के कारण आती है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद दीवारों में चमक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइहाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया में कौन सा मुख्य उत्पाद बनता है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से इसका उत्पाद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका pH का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? आपके यहाँ पावर ऑफ हीलियम, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी है प्योर हाइड्रोजन। और इसका जो राइट आंसर है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन pH का फुल फॉर्म होता है। यह किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता की माप करता है, और ये 0 से 14 के बीच में होता है, ये भी याद रखिए। 0 से 7 आपका एसिडिक होता है और 7 से 14 बेसिक होता है यानी क्षार होता है। और pH को डिस्कवर किया था सोरेनसन ने, ये भी आप
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 8 है और उसमें पानी मिलाया जाए तो उसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पीएच मान बढ़ेगा, पीएच मान घटेगा यानी डिक्रीज होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, पीएच का मान 14 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है पीएच मान घटेगा। जब भी आप उसमें हम पानी मिलाते रहेंगे तो पीएच का जो मान है वो घटेगा। पानी जो न्यूट्रल है, मिलाने से विलयन की क्षारीयता बेसिकसिटी है कम होती है, जिससे पीएच मान घटेगा। पीएच 8 एक हल्का क्षारीय विलयन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, H2SO4 के जलीय विलयन में कितने H+ आयन निकलते हैं? इसकी बेसिसिटी क्या है? आपके ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका जो राइट आंसर है वो है 2। H2SO4 में H+ आयन कितने हैं? 2 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, पीने के पानी को कीटाणु रहित डिसइंफेक्ट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वॉशिंग सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी कास्टिक सोडा और ऑप्शन डी है ब्लीचिंग पाउडर। इसका राइट आंसर है वो है ब्लीचिंग पाउडर। पीने के पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2, याद रखिएगा, ये इसका फॉर्मूला है, पूछ लिया जाता है। स्विमिंग पूल के पानी में भी साफ़ करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? हमने अभी डिस्कस किया था। आपके ऑप्शन NaHCO3, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी है CaOCl2 और ऑप्शन डी है CaOH का होल ट्वाइस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, वॉशिंग सोडा जो कपड़े धोने का सोडा का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है पीने के पानी को कीटाणु रहित बनाने में, ऑप्शन बी है पानी की कठोरता दूर करने में, ऑप्शन सी है पेपर और ग्लास इंडस्ट्री में, ऑप्शन डी है क्लीनिंग एजेंट के रूप में। इसका राइट आंसर है वो पीने के पानी को कीटाणु रहित बनाने में वॉशिंग सोडा का उपयोग या कपड़े धोने का सोडा जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा का उपयोग कठोर जल को मृदु जल बनाने और कांच कागज उद्योग में भी किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा जो है का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है NaHCO3.10H2O, ऑप्शन बी है Na2CO3.10H2O, ऑप्शन सी है Na2CO3.5H2O और ऑप्शन डी है NaOH.10H2O। इसका जो राइट आंसर है वो Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा का एक फार्मूला है। इसमें पानी के 10 अणु हैं जो क्रिस्टलीकृत जल के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी कास्टिक सोडा और ऑप्शन डी है ब्लीचिंग पाउडर। इसका राइट आंसर है वो है इसे कहा जाता है NaOH को कहा जाता है कास्टिक सोडा। ये एक प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, या ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्लोर क्षार प्रक्रिया जो एल्कली प्रोसेस के उत्पाद कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है NaCl H2O CO2, ऑप्शन बी है NaOH Cl2 और H2, ऑप्शन सी है CaO Cl2 H2O, ऑप्शन डी है Na2CO3.Cl2 और O2। इसका जो राइट आंसर है वो है NaOH Cl2 और H2। ये क्लोर क्षार प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन नमक और पानी के घोल को यानी NaCl+H2O को, चीनी और पानी के घोल को, ऑप्शन सी है बेकिंग सोडा और पानी के घोल को और ऑप्शन डी है नींबू और पानी के घोल को। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नमक और पानी के घोल को ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। यह विलयन से विद्युत गुजारने पर क्लोर क्षार प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है क्लोरीन। इसका राइट आंसर है वो क्लोरीन। क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड पर कौन सी गैस बनती है? आपके ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन H2 और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण जो है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में अम्ल में कौन सा आयन मिलता है? आपके ऑप्शन OH आयन, OH माइनस, Na+, ऑप्शन सी है Cl- और ऑप्शन डी है H+ आयन। इसका राइट आंसर है वो H+ आयन इस अभिक्रिया में अम्ल के साथ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अभिक्रिया से आप क्या उत्पाद बनता है? आपके ऑप्शन NaCl+H2O, ऑप्शन बी है Na2CO3 और H2, ऑप्शन सी है NaHCO3.10H2 और ऑप्शन डी है NaOH+Cl2। इसका जो राइट आंसर है वो NaCl+H2O बनता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस रसायन को मोरेटिक के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड को, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड। इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोरेटिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को कॉपर ऑक्साइड यानी CuO से मिलाया जाता है तो कौन सा लवण बनता है? आपके ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन सी है कॉपर कार्बोनेट और ऑप्शन डी है कॉपर नाइट्रेट। इसका जो राइट आंसर है वो कॉपर क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉपर क्लोराइड जो CuCl2 का रंग कैसा होता है? आपके ऑप्शन लाल भूरा, ऑप्शन बी है पीला हरा, ऑप्शन सी है नीला हरा, ऑप्शन डी है सफ़ेद। इसका जो राइट आंसर है वो है नीला हरा उसका रंग होता है। कॉपर के यौगिक अक्सर नीले या हरे रंग के होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन ऑफ एसिड्स। क्वीन ऑफ एसिड्स किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड को, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक एसिड को और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक एसिड को। इसका जो राइट आंसर है वो HNO3 यानी जो नाइट्रिक एसिड है उसे क्वीन ऑफ एसिड भी कहा जाता है। अम्लीय वर्षा का एक घटक है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट किंग्स ऑफ एसिड जो एसिड का किंग किसे, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो एसिड किंग ऑफ एसिड पूछा जाए तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और क्वीन ऑफ एसिड पूछा जाए तो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। ये आप याद रखिएगा, ये बड़े पैमाने पर औद्योगिक उपयोग में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब जिंक Zn हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक का क्या होता है? आपके ऑप्शन है जिंक रिड्यूस यानी अपचयित हो जाता है, ऑप्शन बी है जिंक ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑप्शन सी है जिंक वाष्पित हो जाता है और ऑप्शन डी है जिंक अप्रभावित रहता है। इसका राइट आंसर है वो जिंक ऑक्सीडाइज्ड यानी ऑक्सीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, ऑप्शन बी प्रोटॉनों को जोड़ना, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉनों का त्याग करना। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे सोडियम Na इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अम्ल को पानी में मिलाया जाता है यानी एसिड इज मिक्सड विद वाटर तो क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोनियम आयन जो H3O+ आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन बढ़ती है, ऑप्शन विलयन क्षारीय हो जाता है, ऑप्शन सी है pH का मान 14 हो जाता है और ऑप्शन डी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता 0 हो जाती है। इसका राइट आंसर है वो है हाइड्रोनियम जो आयन है H3O+ की जो सांद्रता प्रति इकाई आयतन बढ़ती है। नेक्स्ट इनो जैसे एंटासिड के मुख्य रूप से कौन सा यौगिक पाया जाता है? आपके ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है जिसे, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है ब्लीचिंग पाउडर।
इसका राइट आंसर है वो है, इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है इनो जैसे एंटासिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच लगभग कितना होता है? आपके ऑप्शन है 5.5, ऑप्शन बी 7.0, ऑप्शन सी 1.2 और ऑप्शन डी है 10.5। इसका राइट आंसर है वो है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका जो पीएच है वो 10.5 है। यही कारण है कि पेट के अतिरिक्त अम्ल को न्यूट्रल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट जो मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? आपके ऑप्शन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जब भी कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा CO2 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब अम्ल किसी अभिक्रियाशील धातु जो रिएक्टिव मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? आपके ऑप्शन केवल गैस, ऑप्शन बी है लवण और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी है लवण और पानी, ऑप्शन डी है केवल पानी। इसका जो राइट आंसर है वो सॉल्ट एंड H2 यानी लवण और हाइड्रोजन गैस इसमें बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलती हुई तीली को किस गैस के पास ले जाने पर यह पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन यानी H2 और ऑप्शन डी है क्लोरीन। इसका राइट आंसर है वो हाइड्रोजन गैस के पास ले जाने पर जो ये तीली है वो पॉप की तरह ध्वनि के साथ जलती है। आपको बता दूं कि हाइड्रोजन की गैस की उपस्थिति जांचने की प्रमुख तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा के सूत्र Na2CO3.10H2O में 10 क्या दर्शाता है? आपका 10 परमाणु सोडियम परमाणु, ऑप्शन बी है 10 बाल्टी पानी यानी क्रिस्टल जल के 10 अणु, 10 कार्बन अणु और ऑप्शन डी है 10 ग्राम वजन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी 10 बाल्टी पानी जो क्रिस्टलन जल के 10 अणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक ने रेलवे परीक्षा की तैयारी के लिए किस विषय की 12 घंटे की मैराथन क्लास की घोषणा की है? ये नॉन वायलेंस क्वेश्चन है, हटाइए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो CaCO3 का निर्माण किन दो पदार्थों की प्रक्रिया से होता है? आपके ऑप्शन है CaO और H2O, ऑप्शन बी है CaOH का होल्टाइज और CO2, ऑप्शन सी है CaCl2 और H2 यानी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है CaCO3 और HCl। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है CaOH का होल्टाइज और CO2 की रिएक्शन से प्रतिक्रिया से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का कार्य पानी में क्या होता है? आपका ऑप्शन पानी को मीठा बनाना, पानी की कठोरता बढ़ाना, पानी की कठोर रहित जो डिसइफेक्ट होता है उसे करना, ऑप्शन डी है पानी को अम्लीय बनाना। इसका राइट आंसर है पानी को कीटाणु रहित करना, इसका काम है ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी के पेट में गुड़गुड़ी एसिडिटी हो जाए तो इसे ख़त्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन बेकिंग सोडा यानी मीठा पानी, ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन डी है ब्लीचिंग पाउडर। इसका राइट आंसर है वो बेकिंग सोडा। जो मीठा सोडा है वो एसिडिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी इसी काम में उपयोग होता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया में रिडक्शन जो अपचयन किसका होता है? आपके ऑप्शन जिंक का, हाइड्रोजन आयन H+ का, ऑप्शन सी है क्लोरीन का और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का। इसका जो राइट आंसर है वो हाइड्रोजन आयन H+ का इसमें रिडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण जो न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके ऑप्शन है ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी है केवल प्रकाश रासायनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है वो ऊष्माक्षेपी होता है। उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया होती है। आज के लिए इतना ही। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं ये साइंस के, इन्हें डिस्कस करिएगा, देखिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए
तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल GK डोज, उसे भी ज्वाइन करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं डेली। और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं एलिट ज्ञान या टोटल GK डोज को, वहाँ से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।